बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त सा जो है ना ये तुर्किश चिकन सूप की रेसिपी लेके आई हूँ। ये स्पेशली हमारे उन बच्चों के लिए है जिन्हें फ़्लू हो जाता है, नज़ला हो जाता है इस मौसम में। तो आप ये सूप जो है ना अपने उन बच्चों को बना के दें, इंशाल्लाह वो बहुत शौक़ से पियेंगे। ठीक है, इसमें जो है ना मैंने स्पेक्टिस डाली हैं। इसके लिए जी आपको चाहिए हैं 6 गिलास पानी के। इसमें 4 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च, दालचीनी के 2-3 पीस डाल देने और एक बड़ी इलायची। और ये है जी हमारा चिकन। आपने कोशिश करनी है कि बोन्स वाला चिकन लें, ठीक है। तो क्योंकि उसमें से जो यखनी वगैरह है ना वो अच्छी जो है वो बन जाती है। इसके ना चिकन के मैंने हड्डियाँ जो थी ना, इनकी बोन्स जो थी इनके 2-2 पीस कर लिए थे। और उसके बाद पानी में हमने डालने हैं अपने ये मसाले और साथ में चिकन डालना है। और यहाँ पे ना मैंने इसमें गाजरें 4 से 5 जो है ना कलियाँ लहसुन की और 3 हरी मिर्चें ये भी डाली थी। वो जो है ना यहाँ से स्किप हो गया था, तो आपने वो चीज़ें भी इसमें सारी डालनी है, ठीक है। लहसुन, गाजर और हरी मिर्चें। और उसके बाद इसमें काली मिर्च डालनी है, नमक डालना है अपने टेस्ट के हिसाब से। और ये डाल के जो है ना हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट तक जो है ना लो फ्लेम पे हमारी यखनी जो है तैयार करनी है, ठीक है। 15 से 20 मिनट के बाद जो है ना हमारी यखनी देखें ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो इसमें ये देखें जी इसमें मैंने गाजरें, हरी मिर्च और जो है ना लहसुन की 4 से 5 कलियाँ वो भी डाली थी। तो ये हमारी यखनी बिल्कुल तैयार हो गई है। हम अब इसे ना ड्रेन कर लेंगे। और इसमें से देखिए इतनी प्यारी और इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी ना मसालों की। तो इन्हीं मसालों की वजह से जो है ना यखनी का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त जो है वो बन गया था। अब ये देखिए जी हमारा चिकन, ये सारा चीज़ें जो है ना इसमें से जो लहसुन और चिकन है ना ये हमारे यूज़ में आएगा, बाकी चीज़ें जो हैं वो सारी वेस्ट हैं, ठीक है। और उसके बाद कढ़ाई में जो है ना आपने 4 टेबलस्पून ऑयल के डालने हैं। और ये जो हमारा लहसुन था ना वो ये ऑलरेडी बॉयल था, तो ये सॉफ्ट हो चुका था। ये मैंने ना चम्मच के साथ ही जो है इसको प्रेस कर लिया था, मैश कर लिया था। अब हमने जो है ना इसमें प्याज डालना है। ये आधा प्याज है, इसको हमने ना सौते कर लेना है। और उसके बाद इसमें जो है ना हमारी वेजिटेबल जाएंगी। उसमें से जो है ना गाजरें और शिमला मिर्च जो है ना इनको मैंने ना क्यूब कटिंग में यानी बारीक बारीक कटिंग कर ली थी इनकी। तो इसमें हम डालेंगे गाजरें और शिमला मिर्च, ठीक है। ये आप छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कीजिएगा क्योंकि बच्चे जो है ना वो फिर ईज़िली जो हैं वो खा सकते हैं। उसके बाद इनको भी हमने सौते कर लेना है इसमें। उसके बाद साथ ही इसमें डाल देनी है बंद गोभी। वेजिटेबल जो है ना वो सूप में आप ज़रा थोड़ी कम डालिएगा। और ये देखिए जी हमने इसमें बंद गोभी भी डाल ली है। अब इसको भी थोड़ा सा ना सौते कर लेंगे। उसके बाद इसमें जो है ना ये बॉईल किया हुआ चिकन है, इसको मैंने श्रेड कर लिया था, इसको छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे। अब वो इसमें डालेंगे। और उसके साथ ही इसमें जो है ना काली मिर्च डालनी है। काली मिर्च जो है ये मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है क्योंकि हमारी यखनी में जो है ना काली मिर्च और नमक है वो पहले से मौजूद है। तो आपने जो है ना अभी इसमें ना थोड़ी थोड़ी सी ये डालनी है काली मिर्च और नमक, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के ना साथ ही आपने अब इसमें डाल देनी है यखनी। यखनी डालने के बाद इसमें जो है ना मैंने डाली हैं ये नूडल्स डाले हैं। आप नूडल्स भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें स्पेगेटीज़ डाली थी। स्पेगेटीज़ जो थी ना इनको मैंने छोटे पीसेस में ना इनको तोड़ लिया था, यानी इसके 3 हिस्से कर लिए थे। वो डालनी है इसमें। 10 मिनट जो है ना वो लग जाएंगे इसको पकने में। और उसके बाद आपने ज़रा चेक कर लेना है इसे कि अच्छी तरह से जो है ना हम स्पेगेटीज़ जो हैं वो गल चुकी हों। तो उसके बाद ये देखिए ये बिल्कुल पक चुकी हैं। अब साथ हम डालेंगे एक अंडा जो था वो मैंने पहले से फेंट के रख लिया था, बीट किया है अच्छी तरह से। आपने अंडा जब डालना है ना तो साथ साथ जो स्पून है ना इसे आपने हिलाते रहना है, ठीक है, ताकि एक जगह पे ना गुठलियाँ ना बन जाएं। और उसके बाद ये 4 टेबलस्पून जो हैं मैंने ये कॉर्नफ्लोर था, इसे पानी में मिक्स करके रखा हुआ था, ये डालना है आपने। और इसे भी साथ साथ आपने ना चम्मच को हिलाते रहना है। और उसके बाद इसमें मैंने एक बॉईल किया हुआ अंडा है वो डाला है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, अगर डाल लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो साथ ही थोड़ा सा मैंने इसमें हरा धनिया जो था वो डाल लिया। और ये देखिए जी हमारा मज़ेदार और ज़बरदस्त टेस्टी सा सूप बिल्कुल तैयार हो चुका है। और उसके बाद इसमें जो है ना मैंने डाल दिए थे सॉस।
ये 3 टेबलस्पून जो है चिली सॉस डाला है, 3 टेबलस्पून इसमें मैंने सोया सॉस और 2 टेबलस्पून जो है ना इसमें मैंने सिरका डाला था। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब यकीन करेंगे बहुत मज़ेदार सूप है और इससे आपको ना बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, स्पेशली बच्चों के लिए। तो आपको अगर मेरी रेसिपी जो है वो पसंद आई है ना, तो आप सदका जारिया समझ के जो है ना ये सबके साथ शेयर कीजिएगा, ताकि सबको जो है ना इससे फ़ायदा हासिल हो। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा मुझे, और चैनल जो है इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।